है बाइबल की जो है कुछ बातों को लेकर जो है उसका उसकी जो है बातों के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे. And we're going to focus on the Old Testament. और हम जो है पुराने करार के ऊपर जो है ध्यान डालेंगे. So some basic facts about the Bible. तो बाइबल के कुछ जो बुनियादी वास्तविकता. Even though we consider the Bible in some ways as one book, it is actually a collection of books. और हालांकि हम सोचते हैं कि बाइबल एक पुस्तक है, लेकिन वो कई सारे पुस्तकों का संगठन है, संग्रह है. These books of the Bible were written over a very long period of time, about 1600 years. और ये जो किताबें हैं जो है करीब जो है 16 साल तक लगे इसे लिखने के लिए. The very first book of the Bible began to be written about 2,440 years ago, which is 1440 BC. और Actually, I'm sorry, 3,440 years ago from today, which is 1440 BC. और ये किताब जो है लिखने के लिए 1600 साल लगे, लेकिन इसकी शुरुआत जो है आज से अगर हम हिसाब करें तो 3040 साल पहले की बात है. तो अगर हम देखेंगे तो जो है ईसा पूर्वी 1440वीं सदी में लिखा गया है. There are about 40 different people who have participated in writing the Bible. और बाइबल लिखने में करीब 40 लेखकों का हाथ रहा है, इसमें सहयोग रहा है. The Bible was written on 3 different continents. और जो है ये अलग-अलग 3 जो है राष्ट्रों में या प्रांतों में लिखा गया है. महाद्वीपों में लिखा गया है. Asia, Europe and Africa. और ये 3 महाद्वीप है, एशिया, अफ्रीका और यूरोप. And the Bible was written originally in 3 different languages. और बाइबल जो है मुख्य तौर पर 3 विभिन्न भाषाओं में लिखा गया है. The first is Hebrew, the second is Aramaic and the third is Greek. पहला इब्रानी, फिर अरामिक, फिर ग्रीक. And I have a few slides just to show everyone what the language looks like. और मैं कुछ स्लाइड्स आपको बताऊंगा कि वो कैसे दिखते हैं भाषा. So what you see here is the Hebrew language. तो हम जो यहाँ पर देख रहे हैं वो इब्रानी भाषा के अक्षर हैं. So this is the very first chapter of the book of Genesis, which is the beginning of the Bible. और ये जो है उत्पत्ति, बाइबल की जो उत्पत्ति के कुछ पुस्तकें हैं. Most of the Old Testament is written in Hebrew. और ज्यादातर जो है इब्रानी भाषाओं में ही जो है पुस्तकें लिखी गई. There is one book in the Old Testament known as the book of Daniel. और पुराने करार में एक किताब है दानियल की पुस्तक. And this book is written in 2 languages. और ये किताब 2 भाषाओं में लिखी गई है. The first half of the book is written in Hebrew. तो पहली जो आदि पुस्तक जो है उसमें के आधा भाग जो है इब्रानी में लिखा गया. And the second half of the book is written in Aramaic. और उसका आधा भाग जो है अरामिक भाषा में लिखा गया. And this is the only book that has 2 languages. तो ये सिर्फ एकमात्र ऐसी किताब है दानियल जिसमें जो है 2 भाषाओं में लिखा गया. And the reason for this is that Daniel records the word of God which was given during the exile to Babylon, when Israel was taken as captives to Babylon. और ये किताब कारण ऐसा है कि ऐसा 2 भाषा में लिखे जाने का कुछ ऐसा कारण है कि जब इज़राइल को देश निकाला हुआ था, इज़राइल देश को जो है बेबीलोन ने पकड़ लिया था, तब ये किताब लिखी गई थी. So Aramaic was the language that was spoken in Babylon. तो बेबीलोन में अगर आप देखोगे तो अरामिक भाषा लिखी जाती है. So what we see in this slide is actually Aramaic. और ये जो भाषा आप देख रहे हो, अक्षर देख रहे हो, ये अरामिक भाषा है. Aramaic is related to Hebrew and to Arabic. और अरामिक जो है अरबी और जो है इब्री भाषा से मिलता जुलता है. So many of the words will have similar sounds.
और इसके अगर आप उच्चारण देखोगे, इसकी आवाज देखोगे शब्दों का, तो उस दो भाषा उर्दू और इब्रानी से मिलता जुलता सुनाई देगा आपको। And Aramaic is a very, very old language. और अरामिक जो है एक बहुत ही पुरानी भाषा है। In fact, Aramaic was the language spoken in Israel on the street. और अगर देखा जाए तो जो इज़राइल के रास्तों पर जो है अरामिक भाषा ही बोली जाती है। This is the language which Jesus spoke with his disciples. और यही भाषा में जो है यीशु मसीह ने उनके चेलों से बातें की। In fact, even when Jesus is speaking while he's crucified, while he's on the cross, he speaks in Aramaic. और यहाँ तक कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, तभी भी वो जो है अरामिक भाषा में ही बातें कर रहे थे। So Israel, when they read their Bibles or when they said their prayers, they used Hebrew. तो इजरायली लोगों ने जब बाइबल सेट की या जो लोग प्रार्थना करते तो इब्रानी भाषा में करते। But when they spoke to each other on the street, they used Aramaic. लेकिन रास्तों पर जब एक दूसरे से मिलते हैं करते हैं तो वो अरामिक भाषा में बात करते हैं। And the next slide shows the Gospel of John in the Greek language. और अब ये जो आप देख रहे हो ये जो है ग्रीक भाषा में है, जो यूहन्ना का जो सुसमाचार है वो इस भाषा में लिखा गया, यूनानी भाषा में। By the time the New Testament was written, Greek was very common. और होते होते जब तक हम नए करार तक पहुंचे, यूनानी भाषा बहुत ही आम हो चुकी थी। Many people are not aware of the fact that 2000 years ago in the land of Israel, people spoke at least three languages, maybe four languages. और कई सारे लोगों को ये भी पता नहीं है कि जो है इजराइल देश में जो 2000 साल पहले जो है 3 या कम से कम 4 भाषा तो बोला जाता था। Many times we in the church think that 2000 years ago people did not know how to read and write, but this is absolutely false. तो कई सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि 2000 साल पहले जो है कई सारे लोगों को जो है पढ़ने या लिखने या वो भाषा बोलना नहीं आता था, लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है। To understand why, we have to understand a little bit of the history of Israel before the time of Jesus. तो इन सारी बातों को समझने के लिए जो हम यीशु मसीह के पहले के दिनों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेना, इतिहास के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। Even about 300-400 years before Christ, the Greek Empire had conquered large parts of the world. और यहाँ तक कि जो यीशु मसीह के आने से पहले यानी 300-400 साल पहले भी जो है ग्रीक का जो राजा था, उन्होंने कई सारे जगहों को जो है उन्होंने राज्यों को जो है हासिल किया था। The most famous example is Alexander the Great, who managed to conquer territories all the way from Greece to North India. और बहुत बड़ा जो उदाहरण है अलेक्जेंडर, उन्होंने जो है बहुत सारे प्रदेशों को नॉर्थ से लेकर प्लीज என்ன சொன்னீங்க எந்த இடத்துல இருந்து from Greece all the way to North India. और ग्रीस से लेकर जो है जो नॉर्थ इंडिया तलक यानी उत्तर भारत तलक उन्होंने जो है उस इतने राज्यों को अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जो हासिल किया था। So because of the Greek Empire spread to India in 323 BC. और इस वजह से जो है ग्रीक का साम्राज्य जो है 323 BC यानी ईसा पूर्वी जो है फैल चुका था। So Greek was actually spoken in a town in North India called Takshila. और जो है भारत के जो है जो उत्तर प्रांत में तक्षशिला एक जगह है, वहां पर ग्रीक भाषा बोली जाती है। And many Greek people had settled down in Takshila. और कई सारे जो है यूनानी लोग जो है तक्षशिला में ही रहते हैं। In the Indian history books, those people are known as the Yavanas. और अगर आप भारत के इतिहास की पुस्तकों में देखोगे तो आपको उनके बारे में पता चलेगा यावनास, என்ன சொன்னீங்க? அவங்க பேர் வந்து Yavanas. They are known उनको as जो यावनास के नाम से जाना जाता है। So the Greek language was had become the language to do business in all the countries in Israel and around Israel.
तो जो है यूनानी भाषा जो है बिजनेस करने के लिए इज़राइल और इज़राइल के इर्द-गिर्द बोला जाता है। Later on, during the time of Christ, we see that the Romans had conquered Israel and they were in charge of Israel. और हम बाद-बाद में देखते हैं कि यूनानी लोगों ने यानी ग्रीक लोगों ने जो इज़राइल के ऊपर जो है अपना साम्राज्य बनाया, उस देश को जीता और वहाँ पर जो है अपना राज्य स्थापित करने लगे। And the Romans spoke a different language, which we call Latin. और रोमी लोग जो हैं एक अलग भाषा बोलते हैं जिसे हम लतीन भाषा कहते हैं। And so people in Israel who were educated would speak Hebrew in the temple and the synagogue. और जो है इज़राइली लोग जो अच्छे शिक्षित लोग हैं, वे लोग जो है कलीसिया में और सभा में जो है इब्रानी भाषा बोलते हैं। On the street, they would speak Aramaic. और जब रास्तों में किसी से मिलते-जुलते हैं तो अरामिक भाषा बोलते हैं। If they were engaged in business with foreign countries, they would speak Greek. और यदि उनको किसी से बिजनेस करना है, विदेशों में बिजनेस करना है, तो वो जो है यूनानी भाषा बोलते हैं। And when they had to talk to the Roman government, they had to speak in Latin. और अगर वो जो है रोमी सरकार से बात करते हैं, तो वो लतीन भाषा में बात करते हैं। This is why when Jesus was crucified, the sign that was put up on the cross was written in 3 languages. और यही कारण है कि जब यीशु मसीह जो है क्रूस पर जब वो सूली पर लगा गए तो वहां पर एक आपने देखा होगा कि एक फुटा जिसमें लिखा गया, वो 3 भाषाओं में लिखा गया था। And those languages were Aramaic, Greek, and Latin. और वो सारी भाषा थे अरामिक और ग्रीक और लैटिन। So after the New Testament was written, Greek continued to be a very important language. और नया करार लिखने के बाद जो है आप देखोगे कि जो है यूनानी भाषा एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा बन गया। So the crucifixion of Jesus was in 33 AD. तो जो है 33 AD में जो यीशु मसीह का जो है क्रूस पर उनको जो सूली पर टंगाया गया। And 40 years later, the Temple of Jerusalem was destroyed. और उसके 40 साल बाद जो है यरूशलेम का मंदिर जो है पूरी तरह नष्ट हुआ। After this, the Jewish nation was scattered. और उसके बाद जो है यहूदी राष्ट्र जो पूरी तरह से बिखर गया। And the Christians had already left Jerusalem before Jerusalem was destroyed. और मसीही लोग जो है यरूशलेम नष्ट होने से पहले ही यहाँ वहाँ तितर-बितर हो गए। So when the Bible was written, it was written in the Greek language. तो जब बाइबल लिखा गया वो जो है यूनानी भाषा में लिखी गई। And we know that the Apostle Paul traveled to many countries outside Israel as a missionary. All those countries he went to spoke Greek language. और हमें पता है कि जब पौलुस जो है प्रेरित पौलुस अलग-अलग जगह गए सुसमाचार सुनाने के लिए, तो वहाँ वो जो यूनानी भाषा में ही बातें करते थे। At some point, the headquarters of the church moved to Rome. और ऐसा भी एक समय आया कि जो है कलीसिया का हेडक्वार्टर जो है रोम में जो स्थापित हुआ। And since they spoke Latin in Rome, there was a translation of the Bible into Latin. और चूंकि वहाँ पर जो है लतीन भाषा में बातें की जाती थी, तो इसीलिए जो बाइबल को फिर जो है लतीन भाषा में किया गया। So this is some of the history of the way languages were spoken in the lands of the Bible. तो ये सारी कुछ ऐसी भाषाएं थी, भाषाओं का इतिहास था जो है इस बाइबल की प्रांतों में या भूमि में बोला जाता था। So when Europe had adopted Christianity तो जब 400 AD, और जब 400वीं सदी में जब यूरोप देश ने जो है मसीहत को स्वीकार किया, most of the educated people who were scholars and teachers and pastors spoke in Latin. तो बहुत सारे जो वहाँ के शिक्षित लोग, गुरु लोग और जो भी बड़े शिक्षित लोग होते थे, वो सभी लतीन भाषा बोलते थे। So any translation of the Bible into English started with the Latin translation, and they translated into English from Latin.
तो यदि आप देखोगे कोई भी ट्रांसलेशन, जब बाइबल का ट्रांसलेशन दूसरे भाषा में हुआ, तो पहला वो लतीन भाषा में था बाइबल, उसमें से वो अलग अलग भाषा में जो ट्रांसलेट किया गया। So now we can talk about the very first English Bible. तो अब हम जो सबसे पहले जो है पहली अंग्रेजी बाइबल के बारे में देखेंगे। This is the first Bible that was translated directly from Hebrew and Greek. और ये वो ट्रांसलेशन है जो डायरेक्टली जो है ग्रीक और हिब्रू भाषा में से जो है ट्रांसलेट किया गया है। Before the Bible by William Tyndale, there was another man called John Wycliffe. और जो है विलियम टिंडल के पहले जो है जॉन विक्लिफ करके एक जन है। And John Wycliffe created an English Bible from the Latin Bible. जॉन विक्लिफ ने जो है पहले जो है लतीन से जो है ट्रांसलेट किया बाइबल को। But William Tyndale was the first person to translate directly from Hebrew and Greek. लेकिन जो है विलियम टिंडल वो पहले एक इंसान है जिन्होंने जो है ग्रीक और हिब्रू से जो है सीधे सीधे अंग्रेजी में जो है ट्रांसलेट किए। And for this reason, the King of England hunted William Tyndale down and he was burned to death. और इसी वजह से जो है इंग्लैंड के राजा ने जो है विलियम टिंडल को जो है कैद करके जो है उनको जलाकर मार डाला। And the reason for this is that England was under the control of the Roman Catholic Church. और इसी वजह से जो है सॉरी England was under the control of the Roman Catholic Church. इसी वजह से जो है इंग्लैंड जो है रोमन कैथोलिक के अंडर आता है। And the Roman Catholic Church did not want ordinary people to be able to read the Bible. और रोमन कैथोलिक नहीं चाहता था कि जो है आम लोग जो है साधारण लोग जो है बाइबल पढ़ पाए। Instead, they wanted to keep the Bible in Latin, which most people in England did not speak. और वो लतीन भाषा में ही रखना चाहते थे और इंग्लैंड के कई सारे लोग जो है इस भाषा को समझ नहीं पाते थे, बाइबल नहीं पढ़ पाते थे। Only the priests knew how to read the Bible. केवल जो है याजकों को ही पता होता था कि बाइबल कैसे पढ़ना है। William Tyndale was actually a Catholic priest and he spoke 6 languages. विलियम टेंडल असल में एक रोमन कैथोलिक के जो है याजक हैं और उनको करीब करीब 6 भाषा आती थी। Once he read the Bible and understood it, he realized that the Bible was meant to be read by everybody. और एक बार जब उन्होंने पूरी बाइबल पढ़ी तो उनको पता चला कि ये बाइबल तो सभी लोगों को पढ़ना चाहिए, सभी के हाथों में आनी चाहिए। And so he dedicated his life to translating the Bible into English. तब उन्होंने अपना जीवन जो समर्पित किया उस भाषा लतीन भाषा से अंग्रेजी भाषा में लिखने के लिए। In order to do this, he had to run from one place to another because he was being chased by the soldiers of the king. और इस भाषा को ट्रांसलेट करने के लिए वो जो है राजा से अपनी जान बचा कर कहाँ-कहाँ भागते थे, क्योंकि राजा उनको ऐसा करने से मना कर रहा था, उनको पकड़ना चाहता था। Eventually, he left England and went to Germany. और जो है वो इंग्लैंड छोड़कर जर्मनी चले गए। And in Germany, he met a man called Gutenberg. और जर्मनी में वो एक व्यक्ति से मिले, ना पेरे? Gutenberg. गुटनबर्ग, उनसे मिले। And this man Gutenberg had invented the first printing press. और गुटनबर्ग वो एक व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार जो एक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किए। So Gutenberg helped William Tyndale to make small Bibles and printed them. तो जो है गुटनबर्ग ने जो है विलियम टिंडल की मदद की छोटी-छोटी बाइबल को बनाने में और उसे प्रिंट करने में। And there was a rich English a rich businessman in England. और इंग्लैंड में एक बहुत ही रईस बिजनेसमैन थे। He used to import rice from Germany to England. और वो जो है जर्मनी से इंग्लैंड जो है राइस को मंगवाते थे, बिजनेस करते थे। And he was a man of faith, so he joined with William Tyndale to smuggle these small Bibles inside the bags of rice on the ships going from Germany to England. तो वो जो है वो भी एक भक्तिवान इंसान थे,
तो वो जो है क्या करते थे कि इनकी मदद करते थे विलियम टिंडेल की। वो छोटी-छोटी बाइबल को जो है चावल की बोरियों में छुपाकर स्मगल करते थे इंग्लैंड देश के लिए। वो जो है जर्मनी से वो इंग्लैंड मंगाते थे। And so this is how the English Bible got into the hands of ordinary people in England. तो इस प्रकार से जो है साधारण लोगों के हाथों में जो है सामान्य लोगों के हाथों में बाइबल आने लगी इंग्लैंड में। And eventually England sent soldiers to find William Tyndale and some of his friends and kill them. तो हाँ, धीरे-धीरे ऐसे होने लगा कि जो है इंग्लैंड के राजा ने कुछ सैनिकों के भेजे कि विलियम टिंडल को वो कैद करे और उसे मार डाले। So that is the history of the very first English Bible that was available for people to read. तो ये सबसे पहला इतिहास है जो पहले-पहले बाइबल जो सभी के हाथ में आई पढ़ने के लिए, अंग्रेजी बाइबल। So from this point, which is 1526, it took another 200 years before the Bible began to be translated into Indian languages. तो ये जो है 1526वीं सदी की बात है। उसके बाद करीब और 200 साल लग गए जो है दूसरे भाषा में भाषांतर होकर जो ट्रांसलेट होकर भारतीयों के हाथों में आने के लिए। So now we see here in this slide the very first Indian Bible. और इस स्लाइड में हम देख सकते हैं सबसे पहली भारतीय बाइबल। This was translated by a German missionary to Tamil Nadu. और जो है एक ये ट्रांसलेशन किया था एक जर्मन मिशनरी ने तमिलनाडु में जो आए थे। His name was Bartholomew Ziegenbalg. और उनका नाम है बार्थोलोम्यू ज़ीगनबर्ग। And so this Tamil Bible, which is the very first Indian Bible, was completed in 1715. और ये सबसे पहली जो भारत में तमिल भाषा में लिखी गई वो जो है 1715 में। Work had started on the languages, on translating the Bible into other languages, but we would not see a Bible in other languages until the 1800s. और काम तो शुरू हो चुका था ट्रांसलेशन का, लेकिन जो है 18वीं सदी तक भी जो है बाकी सारी भाषाओं में आई नहीं थी। इस दो भाषा के अलावा जो दूसरे भाषाओं में सब भाषांतर नहीं हुआ था। The first Malayalam Bible was printed in 1811. और सबसे पहला मलयालम बाइबल जो है 1811 में जो है प्रिंट हुआ था। And this was printed in Mumbai by a missionary called Claudius Buchanan. और ये मुंबई में प्रिंट हुआ था एक मिशनरी के द्वारा जिनका नाम है क्लॉडियस बुकनन। And we have to remember that the apostle of the Lord Jesus, known as Thomas, came to India and established a church in South India just about after the resurrection of Jesus. और हमें याद रखना है कि जो है प्रेरितों में से एक प्रेरित जो है थॉमस, वो जो है भारत के दक्षिण प्रांत में आए थे भारत देश में, और उन्होंने आकर यहाँ पर जो कलीसिया स्थापित की थी। So there have been Christians in India since the time of Thomas. तो थॉमस के समय से ही जो है क्रिश्चियन लोग थे भारत में। And so they used an Aramaic Bible for 1800 years. और उन्होंने जो है अरामिक बाइबल इस्तेमाल की करीब 1800 साल तक। The church that Thomas started continued in Kerala for 2000 years now. और जो कलीसिया थॉमस ने जो है केरला में शुरू की थी वो अभी तक जारी है साल 2000 तक। Thomas himself was killed by a Hindu priest in Chennai in Tamil Nadu. और तमिलनाडु चेन्नई में जो है थॉमस को हिंदू पंडितों ने याजकों ने मार डाला। Also in the 1800s,
is when we see the first Hindustani Bible. और जो है 18 और जो है 1800 में भी हम देखते हैं कि जो है कुछ हिंदुस्तानी बाइबल, व्हाट इज दैट, हिंदुस्तानी? Yeah, the Hindi Bible was translated in the 1800s. और हिंदी बाइबल जो है ट्रांसलेट किया गया था 1800 में. The first book of the Bible was actually translated into Hindi, into the southern Hindi, which is Deccani, in 1745. But this printing happened in Germany, did not happen in India. और ये जो है सबसे पहला जो हिंदी ट्रांसलेशन हुआ था हिंदी दक्षिणी में, और जो है वो यहाँ पर इंडिया में ट्रांसलेशन नहीं हुआ, वो जो है जर्मनी में ट्रांसलेशन हुआ हिंदी भाषा में. And then William Carey, who's a famous missionary, was responsible for translating the full Hindi Bible along with some other people. और विलियम कैरी जो बहुत ही बड़े जो है मिशनरी थे, भारत में आए थे, उन्होंने जो है उनके और कुछ उनके सहयोगी के द्वारा उन्होंने जो है हिंदी भाषा में भाषांतर किया, ट्रांसलेट किया था बाइबल को. And William Carey, the work done by William Carey was not only for Hindi, but he worked in several other languages as well. और विलियम कैरी ने सिर्फ हिंदी में ही नहीं और भी कई सारे भाषाओं में भी जो है ट्रांसलेशन किए. And actually, William Carey was not a man who was very well educated when he started this work. और असल में अगर आप देखेंगे तो विलियम कैरी जो इतने शिक्षित व्यक्ति नहीं थे जब उन्होंने काम शुरू किया तब. He was actually by trade a shoemaker. और अगर उनको अगर आप देखोगे तो वो तो जो है एक चप्पल बनाने वाले मोची थे वो. And when he responded to the call to be a missionary, he came to North India and he taught himself several North Indian languages. और जब उनको बुलाहट आई, उनको पता चला कि मुझे भारत जाना है मिशनरी के तौर पे, उन्होंने इस बुलाहट को स्वीकार किया और वो भारत देश आए, एक मिशनरी जैसे रहे और जो उन्होंने बहुत कुछ किया. और उन्होंने कई सारे भाषा अपने आप को सिखाई, खुद सीखे कई सारी भाषा. And today William Carey is known as the father of modern missions. और आज विलियम कैरी जो है मॉडर्न मिशंस के जो है पिता जाने जाते हैं. So now we will turn our attention back to some more important facts about the Bible. तो आज हम बाइबल के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेंगे. So the Bible contains 66 books. As we mentioned, the Bible is not one book, but it is 66 books. तो हमने जैसे बताया कि बाइबल एक पुस्तक नहीं है, उसके अंदर 66 किताबें हैं. And these books are divided into two groups, which we refer to as two covenants or two testaments. और ये बाइबल जो है दो हिस्सों में बांटा जाता है, जिसे हम जो है दो वाचा भी कहते हैं और पुराना और नया करार के नाम से जानते हैं. The Old Covenant is made up of 39 books. और पुराना करार जो है 39 बुक से बना हुआ है. And the New Covenant is made up of 27 books. और नया वाचा की पुस्तक जो है 27 पुस्तकों से बनाई गई. The kind of writing that is found in the Bible is not the same in every book. और जो हर एक किताब में जो लिखी गई है वो सेम नहीं है, सबका जो है लेखन अलग-अलग है. So some books contain history. तो कुछ किताब में इतिहास है. Some contain law. किसी में व्यवस्था है. Some contain poetry that is meant to be used while singing. और कुछ जो है कविता के रूप में है जो गीत गाते समय कहा जाता है. And some of the books are referred to as wisdom books. They contain poetry, but they are more in the form of proverbs. और जो है कुछ किताबें जो है ज्ञान के बारे में कहा जाता है, उसमें भी जो है कुछ गीतें आती है, लेकिन उसमें जो नीति वचन आता है. And some books contain prophecy, which informed the people of God about the future events that God would perform.
और कुछ किताबों में भविष्यवाणियां हैं जिसमें जो है परमेश्वर उनके लिए क्या कुछ करने वाले हैं उसकी जो है जानकारियां दी गई हैं। And some books are known as the Gospels, which outline the life of Jesus and the message of Jesus. और कुछ किताबें जो है सुसमाचार पर आधारित है जो यीशु मसीह के जीवन और उनके कार्यों पर आधारित है। And some books are written as letters from various apostles to different churches. और कुछ पुस्तकें जो है पत्र के रूप में आधारित है जो कुछ कलीसियाओं के लिए और लोगों के लिए लिखी गई हैं। If we don't understand the kind of book that we're reading, it will be very easy for us to misinterpret those books. अगर हम समझेंगे नहीं कि किताब किस बातों के पर आधारित है, किस विषय पर आधारित है, तो बहुत ही आसानी से हम जो है बाइबल क्या संदेश हमें देना चाहता है हम वो खो बैठेंगे और हम नहीं समझ पाएंगे। Also, it is very instructive to see the type of people that God used to write the Bible. और ये भी देखना बहुत ही मजेदार है कि कैसे लोगों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया बाइबल लिखने में। God used a very wide variety of people to write the Bible. और परमेश्वर ने बहुत ही विभिन्न प्रकार के लोगों का इस्तेमाल किया बाइबल लिखने में। Some were very powerful and very well-educated people. कुछ लोग जो है बहुत ही सामर्थ्यशाली और कुछ लोग बहुत ही अच्छे शिक्षित लोग हैं। Not everyone who wrote the Bible had a religious education. और बहुत सारे ऐसा नहीं कि जो लिखे वो सभी लोग जो है बहुत ही धार्मिक जो है उसमें से बने हुए लोग थे, वैसे भी नहीं है। Some people came from very ordinary professions of society, which normally had nothing to do with reading and writing. कुछ ऐसे भी साधारण गुट में से लोग आए थे जिनका कुछ इसमें से लेना देना ही नहीं था, बहुत ही वो सर्वसाधारण लोग थे, उसमें से भी लोग आए लिखने के लिए। So the authors of the Bible include lawyers like Paul the Apostle. और जो है लेखकों के अगर आप देखोगे तो पॉल जो एक पेशे से देखा जाए तो जो एक वकील थे उनका इस्तेमाल किया गया। Tax collectors और जो है चुंगी लेने वाले like Levi, that should say Levi, not Levites. That's my mistake. और उनको लेवी कहा जाता है। And Levi's other name, he has a second name. He's known as Matthew. और लिवाइट्स या जो लेवी जो है वो उनका जो मैथ्यू है उनका दूसरा नाम है वो। So Matthew wrote a gospel, and he was actually a tax collector. और मैथ्यू ने जो है एक सुसमाचार लिखा और जिनका जो कि एक कर लेने वाले चुंगी लेने वाले व्यक्ति थे। And then Daniel and Mordecai were statesmen, which meant they worked in the highest levels of governing nations. और दानियल और मोर्दकाई को देखेंगे तो वो लोग जो है बहुत ही उच्च अधिकारी थे, राष्ट्रों का रखरखाव करने वाले उच्च अधिकारी व्यक्ति थे, उन लोगों ने लिखा। They were ministers of countries. और वो जो है देश के जो है मंत्री थे। There was a man by the name of Amos who God called to be a prophet, and he was actually a farmer. और आमोस जो है एक साधारण से किसान थे जिनको परमेश्वर ने चुना और उन्होंने ये पुस्तक लिखी। Similar to Amos, we have David, who used to be a shepherd. और आमोस की तरह ही दावीद भी जो एक साधारण व्यक्ति थे, चरवाहा थे। Many of the books of the New Testament were written by fishermen. और नए करार के कई सारे पुस्तक जो हैं मछुआरों के द्वारा लिखी गई। For example, Peter and John. उदाहरण के लिए पतरस, यूहन्ना। There were at least two people who were actually kings, who were leaders of Israel, who were the political leaders of Israel, who contributed to the Bible. These were David and his son Solomon. और जो है बाइबल लिखने में और भी जो जैसे राजा भी है दावीद और सालोमोन, उन लोगों ने भी जो है सहयोग दिया लिखने के लिए। Joshua was a soldier. और यहोशू अगर देखो जाए तो वो एक जो है सैनिक थे। Some
parts of the Bible were written by priests. For example, Ezra. और कुछ भाग जो बाइबल के जो है उदाहरण के लिए एजरा की पुस्तक जो याजक ने लिखी. When we look at the book of Psalms, we find that all the Psalms were not written by one person. और अगर हम भजन संहिता की पुस्तक देखते हैं तो हम देखते हैं उसमें कि सारे भजन जो है दाऊद ने नहीं लिखे. Yes, so King David was not the only person who wrote the Psalms. There was another man by the name of Asaph who happened to be a musician and a choir director. और जो है सिर्फ दाऊद ने ही नहीं लिखे, और एक भी जन है आसाफ बोलकर हैं, वो जो है एक म्यूजिशियन थे और उन्होंने भी जो है कुछ भजन लिखे. वो भी एक जो है क्वायर में थे, क्वायर गाना बजाने वाले थे, उन्होंने भी लिखा है. And there were two books of the New Testament that were written by a doctor by the name of Luke. और जो है नए करार में दो पुस्तक जो है लिखे गए वो लूक में, और वो जो है लूक थे जो डॉक्टर थे पेशे से, उन्होंने लिखे. So Luke wrote two volumes. The first volume was a gospel, and the second volume is the book of Acts. तो लूका ने जो है दो पुस्तक लिखी, जो पेशे से डॉक्टर थे, उन्होंने जो है लूका की पुस्तक और प्रेरितों की पुस्तक, प्रेरितों के कार्य, ये पुस्तक जो है उन्होंने लिखे. As we shall see in the coming weeks, the way in which all these people were enabled to write the Bible had very little to do with themselves, and it had everything to do with the Holy Spirit. आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इन सारे लोगों ने जिन्होंने भी बाइबल को लिखने में सहयोग दिया, इसमें उनका खुद का जो है थोड़ा बहुत ही सहयोग था, बाकी सारा काम पवित्र आत्मा ने किया. वो हम आने वाले दिनों में देखेंगे. So now we're going to look again at the structure of the Bible. फिर से हम जो बाइबल के ढांचे को देखेंगे. So the Bible, as we mentioned, is divided into two covenants. Sometimes we say two testaments. और बाइबल जो है मुख्य तौर पे जो है दो भागों में विभाजित किया गया है, दो वाचाओं में. आमतौर पर हम उसे नया करार और पुराना करार कहते हैं. The old covenant was with the nation of Israel through a leader named Moses. और जो पुराना करार जो है इजराइल राष्ट्र के जो मूसा है उनके द्वारा है. So this was a covenant that was started by God, and it included only the nation of Israel. तो ये जो है ये वो वाचा थी जो परमेश्वर से आधारित शुरुआत हुई थी और जो इजराइल में रही. And it was based upon a system of animal sacrifice. और ये जो है जानवरों के बलिदान के ऊपर जो है उस सिस्टम पर आधारित था. And it had a priesthood. और वहां पर याजक पद होता था. This old covenant ended with the death of Jesus on the cross. और ये पुराना करार समाप्त हुआ यीशु मसीह के क्रूस पर मरने के द्वारा. And this old covenant in the Bible is recorded in 39 books. और पुराने करार का जितने भी बुक थे वो जो 39 बुक्स वो होते हैं. It is very important for Christians to understand that the old covenant has been ended. और ये जानना हमारे मसीहों के लिए बहुत जरूरी है कि जो पुराना करार हमारे लिए समाप्त हो चुका है. You cannot have two covenants that are active at the same time. हम दो वाचा एक ही समय में एक्टिव यानी सक्रिय होते हुए नहीं देख सकते. When Jesus died on the cross, the Bible says that the curtain in the temple in Jerusalem was torn into two. और हम देखते हैं बाइबल में जब यीशु मसीह क्रूस पर जब उनकी मृत्यु हुई, तब जो है मंदिर का जो पर्दा था दो हिस्सों में वो फट गया, वो पर्दा जो है फट गया. This curtain was protecting the innermost room of the temple, which is known as the Holy of Holies. और ये पर्दा जो है जो महापवित्र स्थान है उसे वो जो है सुरक्षित रखता था, उसे छिपाए रखता था. The reason for the curtain was to show Israel that the way into the presence of God had not been made perfect. और जब वो पर्दा होने का कारण ये होता था कि वो इजरायलियों को ये बताता था कि महापवित्र स्थान में जाने का मार्ग अभी तक तैयार नहीं हुआ है. And this meant that the system of animal sacrifices was unable
to allow people to enter into the presence of God. और ये जो है जानवरों का बलिदान देना, वो परमेश्वर के महापवित्र स्थान में जाने के लिए हमें योग्य नहीं ठहराता था। So this was a limitation of the old covenant. तो पुराने करार का ये जो है बहुत बड़ा सीमा था। And the moment when Jesus dies on the cross, this curtain is torn and removed. और जिस क्षण यीशु मसीह कलवारी क्रूस पर मरे, ये पर्दा फट गया और वो जो है दीवार जैसा था वो हट गया। And this indicated that through the better sacrifice of Jesus on the cross, that curtain was no longer needed. और इससे ये पता चला कि यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा जो अब हमें उस पर्दे की अब कोई जरूरत नहीं है, वो एक सर्वोच्च बलिदान है हमारे लिए। And this brings us to the new covenant. और ये हमें एक नई वाचा में लेकर आता है। So the new covenant is not only with the nation of Israel, but it is with all the nations through Jesus Christ. और ये जो नई वाचा जो है वो सिर्फ जो इजरायली लोगों के लिए नहीं है, वो सारे राष्ट्रों के लिए यीशु मसीह के द्वारा। I have a mistake here. It should say it contains 27 books. और जो है नए करार में 27 किताबें हैं। And totally 66 books. और पूरा टोटल जो होता है 66 बुक होता है। Now we are going to go into the Old Testament and look at the structure of the Old Testament. अब हम जो है पुराने करार में जाकर जो है उसका जो पुराने करार का ढांचा देखेंगे। And next week if we finish the Old Covenant next week, we will try to get into the New Testament. अगर इस सप्ताह अगर हम पुराना करार समाप्त कर पाते हैं तो अगले हफ्ते हम नए करार में जाएंगे। So the Old Testament can be broken into 3 groups. तो पुराना करार जो है 3 गुटों में बांटा जा सकता है। And these are the historical books. और वो है ऐतिहासिक पुस्तक, the poetry, और कविता, and prophecy. और भविष्यवाणी। So it can be confusing and difficult to remember all 39 books. और ये शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग या थोड़ा मुश्किल हो सारे 39 किताब याद रखना। The only way to learn this is to understand a little bit about the history of Israel. और इसे समझने का एक आसान तरीका है कि इतिहास को थोड़ा समझना, बाइबल के इतिहास को। If we understand the history, then we can see where these books fit in the historical timeline. अगर हम थोड़ा समझ जाए बाइबल के इतिहास को तो हमें पता चल जाए कि कहाँ फिट बैठता है टाइमलाइन में, हिस्टोरिक टाइमलाइन में। We must remember that the faith that we proclaim is based in history. और जो विश्वास का हम ऐलान करते हैं, हमें याद रखना है कि वो जो इतिहास पर आधारित है। The faith is based on things which God said to people who lived in specific places, in specific times, in specific countries. और जो वो विश्वास जो हम जिस पर आधारित है वो कुछ जो है प्रकृति समय में, कुछ जगहों में, कुछ लोगों को दिया गया है। So we will take a look at the history of the Bible. तो हम That is to say, the history of the world during the time that the Bible was written. और पूरे विश्व का इतिहास जो बाइबल में लिखा, बाइबल के समयों में था, उसके बारे में हम देखेंगे। So this is a simple diagram to try to capture the entire history of the Bible times. तो एक छोटा सा जरिया है जिसे हम जानेंगे बाइबल के इतिहास के बारे में। So note that these dates are approximate. तो ये याद रखें कि ये जो वर्ष है वो जो है लगभग बोल सकते हैं। So if we go back to roughly 4000 BC, we have the events happening in the Garden of Eden after the creation of Adam and Eve. तो अगर हम देखेंगे 4000 साल ईसा पूर्वी, तो आदम और हवा जो अदन के वाटिका में जो पाप में गिरे थे उसके बारे में।
And this is the beginning of the history that we read in the first book of the Bible, which is the book of Genesis. और ये सबसे पहला इतिहास है जो हम उत्पत्ति के पुस्तक में पढ़ते हैं बाइबल की। The main events of the Bible begin with the creation, and the second main event is known as the fall, when sin and death entered the world. और जो सबसे पहला जो कार्य हुआ था वो था सृष्टि यानी क्रिएशन, रचना, और दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण बात हुई थी वो था पाप में गिरना। And so after sin entered the world, God places a curse on the ground. और जो है ये पाप होने के बाद में परमेश्वर जो है पृथ्वी पर जो है भूमि को श्राप देते हैं। And then as men and women begin to multiply, sin also multiplies. और जैसे जैसे जो है स्त्री पुरुष बढ़ते चले गए, पाप भी बढ़ता चला गया। And God raises up some people as preachers and prophets. और परमेश्वर कुछ प्रचारक और भविष्यवक्ताओं को उभारते हैं। We see some small prophecies recorded by Adam. और हम देखते हैं अब आदम के द्वारा कुछ छोटे-छोटे भविष्यवाणियां। We see prophecies from a man named Enoch. और एनोक के द्वारा कुछ भविष्यवाणियों को देखते हैं, हनोक के The द्वारा। prophecy of Enoch is actually found in the New Testament in a small book called the Book of Jude, which is right before the book of Revelation, towards the end of the New Testament. और हनोक की एक भविष्यवाणी जो है हम नए करार की एक छोटी सी बुक यहूदा जो प्रकाशित वाक्य के पहले छोटी सी पुस्तक है, उसमें हम वो जो है भविष्यवाणी को देखते हैं। During this period there was violence in the earth. और उस समय जो है पृथ्वी पर बहुत लड़ाई झगड़े थे। And God had raised up different people to preach, to bring prophecy, and to warn people about the judgment of God. तो परमेश्वर जो है कुछ लोगों को, प्रचारक को, कुछ भविष्यवक्ता को उभारे जिससे वो जो है लोगों को परमेश्वर के न्याय के बारे में बता सके। Eventually, we know that there was a flood about 1656 years after the creation of Adam. और बाद में जैसे 656 साल के बाद में हम देखते हैं कि एक बाढ़ आती है। 1656 years after Adam. और आदम के बाद 1656 साल बाद हम देखते हैं कि एक बड़ी बाढ़ आती है। And in this flood, all humanity died except for 8 people. और उस बाढ़ में जो है करीब सभी पूरा देश यानी पृथ्वी डूब जाता है, सिवाय उस नूह के परिवार में 8 लोगों के साथ बच जाते हैं। Then we see that those 8 people were responsible for populating the world after the flood. और उस बाढ़ के बाद हम देखते हैं वो 8 लोगों के द्वारा ही इस सारी पृथ्वी पर जो है जनसंख्या, आबादी बढ़ती चली गई। But even then, when people began to multiply, they decided to rebel against God by building a false religion. और इसके बाद भी हम देखते हैं जैसे से लोग बढ़ते चले गए, वो एक झूठी जाति बनाकर जो परमेश्वर के खिलाफ खड़े हो रहे थे। And in order to do this, they built a tower. और इसको करने के लिए उन्होंने जो एक गुम्मट बनाया। And God then destroyed that work and caused them to develop new languages. और परमेश्वर ने वहाँ कई सारी भाषाओं को गड़बड़ी मचाकर जो है उस गुम्मट को जो है बर्बाद कर दिया। And this is the reason why we have different languages today. और इसी वजह से जो है आज हमारे बीच में कई सारी भाषाएं हैं। It is also the reason why people are scattered to different countries. और ये भी एक कारण है कि क्यों जो बहुत सारे लोग अलग-अलग देशों में जो है तितर-बितर हो गए। God destroyed the unity of the people who spoke the same language and built the Tower of Babel. परमेश्वर ने उनकी एकता को भ्रष्ट कर दिया। जो सभी लोग पहले एक ही भाषा बोलते थे, उनके बीच में उन्होंने भाषा की गड़बड़ी मचाकर उस गुम्मट को गिरा दिया। The next major event is the calling of Abraham.
और एक बहुत ही बड़ा कार्य हुआ था कि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। During that time, the false religion of the world was very similar to what we would see in Hinduism. और उस समय में हम देखेंगे जैसे आज हिंदुइज्म में जो समस्याएं हैं भाषाओं को, जाति को लेकर, उस समय वैसा ही कुछ था। There was a country called Mesopotamia, and in that country there was a city called Ur. और वहाँ पर एक देश था मसिपोटिया, और उसमें ऊर करके एक जो है जगह थी। And in that country there was a family from whom God would call Abraham. और उस ऊर दे जगह पे जो है अब्राहम का परिवार था, वहीं पर से परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। So Abraham's religious background would be very much similar to Hinduism. He was an idol worshipper. और अब्राहम की अगर आप जाति के बारे में या उनके पृष्ठभूमि के बारे में देखोगे तो वो लगभग जो हिंदू लोगों की तरह ही था, वो एक जो मूर्ति पूजक थे। And God calls Abraham and gives him promises and leads him away from that land. और परमेश्वर अब्राहम को बुलाते हैं और उनको जो है उस देश को छोड़ के जाने के लिए और दूसरे देश में जाने के, उनको कई सारी वाचाएं बांधते, कई सारा उनसे प्रतिज्ञा करते हैं। And Abraham became a prophet who God used to spread the knowledge of God in every part of the land that he lived in, and he kept moving around. So he lived in tents, and he was like a traveling missionary. और अब्राहम मानो एक जो है यात्री, यानी एक जगह जगह जाना, एक मिशनरी जैसे थे। वो जाते थे, प्रचार करते थे, लोगों को बताते थे, और उनको वो जो है एक जगह नहीं थे, वो कई सारी जगहों में जाते थे। And God continued to work in the family line of Abraham all the way until his great grandson by the name of Joseph. और परमेश्वर ने जो है उनके जो है सारे परिवार के लोगों को रखकर कार्य करते चले गए, यहाँ तक कि जो है यूसुफ के मतलब वहां तक उनकी जितनी भी पीढ़ी थी, यूसुफ की पीढ़ी तक परमेश्वर उनके लोगों को इस्तेमाल करता गया। And this man Joseph became the prime minister of the largest empire in that part of the world, which was the Egyptian empire. और जो है यूसुफ जो है वहाँ के प्रधानमंत्री बने, जहाँ पर सबसे बड़ा राज्य था उस समय का इजिप्ट, यानी मिस्र देश के वो जो है प्रधानमंत्री बने। And a total of 80 people from from Joseph's family came into Egypt. और जो यूसुफ के लगभग 80 लोग जो परिवार के सदस्य जो है मिस्र देश में आए। And they stayed in Egypt for 400 years. और वो जो है मिस्र देश में लगभग 400 साल रहे। Actually, it was 430 years. और असल में देखा जाए तो 430 साल। And after 430 years, there was a man by the name of Moses. और 430 साल के बाद मूसा नामक एक व्यक्ति, The first 40 years of his life, he grew up in the Egyptian palace. और शुरुआत के 40 साल जो है मिस्र परिवार में पले बड़े। He was very well educated in the learning of the Egyptians. और वो जो है मिस्री भाषा या मिस्री कार्यों को समझने में बहुत ही जो है निपुण थे। The Egyptians had their own writing system. They had invented paper. और मिस्री लोगों का अपना ही लेखन एक होता था, लिखने का तरीका होता था, और उन्होंने ही जो है ये जो पेपर का जो है आविष्कार किया था। They were experts at building, architecture. They built the pyramids. और वो एक अच्छे शिल्पकार होते थे मिस्री देश के लोग, वो अच्छे इमारतें बनाते थे, अच्छे शिल्पकार थे वे। The Egyptian society had a caste system which included a group of priests who were mathematicians. और जो है ये मिस्र देश में जो है अलग ही वो कास्ट सिस्टम होता है, जाति होती है, उसमें जो याजक होते हैं और वो याजक पद संभालते हैं। Once more, brother. Priest. Yeah, there was a priestly caste in the Egyptian society, and these priests developed mathematics. हाँ,
और वो वहाँ पर जो है एक याजकीय जाति होती है और उन लोगों ने जो है गणित का जो है आविष्कार किया था। वहाँ पर वो एक सिस्टम होता था, गणित का सिस्टम होता था। They also had a very strong irrigation system to draw water from the river and pull the water out of the river and bring it to the land to be able to do farming. और वो लोग बहुत ही अच्छे सिंचाई तंत्र को जानते थे और कैसे नदी से पानी लाना है किसानी करने के लिए, ये सब अच्छा उनको आता था। So the first 40 years, Moses was educated in all of these different branches of learning because he grew up as the son of Pharaoh's daughter. और जो है फिरौन की बेटी के बच्चा यानी मूसा जो है फिरौन की बेटी के बेटे के रूप में वहाँ पले बड़े और ये सारी बातों में वो निपुण थे। वहाँ की शिक्षा में बोलो, वहाँ के ये जो सिंचाई करने के मामले में और जो है शिल्पकार के मामले में, हर बात में वो निपुण थे। When Moses comes to understand that he belongs to the Jewish people, he leaves the palace. और जब मूसा को पता चला कि वो लोग मूसा जो यहूदी लोगों में से हैं, तब वो जो है उस राजमहल को छोड़ दिया। Eventually, Moses becomes a shepherd. He leaves Egypt altogether. He becomes a shepherd outside Egypt until the age of 80. और जो है 80 साल के होने तक वो जो है वहां से भाग जाने के बाद जो है वो एक जो है चरवाहे के रूप में ही जीवन बिताए। And at the age of 80, God calls him to go and raises him up as a prophet to deliver Israel out of Egypt after 430 years. और 430 साल के बाद जब मूसा 80 साल के हुए तब परमेश्वर ने उनको जो है मिस्र देश वापस जाने के लिए कहा और जाकर वो वहां पर एक भविष्यवक्ता के रूप में रहकर, याजक के रूप में रहकर उनको जो है वहां से छुड़ा लाने के लिए कहा। And so when Moses leads Israel out of Egypt, he performs many miracles. तो जब इज़राइल छोड़कर वो मिस्र देश के लिए आए तो वहां पर उन्होंने जो है बहुत से जो है चमत्कार किए। When the children of Israel came to Egypt, they were less than 100 people. जब जो इज़राइल के संतान जब मिस्र देश में आए थे पहले 430 साल पहले, वो 100 लोग भी नहीं थे। And when they left Israel, they counted only the men, and they were roughly 630,000 men. और जब वो मिस्र देश को छोड़कर वो वहां से निकलकर छुटकारा पाके जा रहे थे तो उन्होंने लगभग गिनती की तो सिर्फ पुरुष मात्र, पुरुषों को खाली गिनती ली गई तो 6,30,000 लोग थे, सिर्फ पुरुष मात्र। And so the story of Israel as a nation begins with Moses. तो इजरायली लोगों को एक राष्ट्र के रूप में अगर इतिहास लिखा जाता है तो वो मूसा के द्वारा जो है शुरुआत हुई थी। And Moses leads the children of Israel in the desert for 40 years until he is 120 years old. और जब एक 40 साल तक मूसा जो है इन सारे इजरायली लोगों को जो है अगुवाई कर रहे थे जब तक जो है मूसा 120 साल के हो गए थे। And Moses wrote the first 5 books of the Bible. और मूसा ने बाइबल की शुरुआती 5 पुस्तकें लिखी, including all the history even before he was born. और उनके जन्म लेने से पहले के भी जो है इतिहास के बारे में उन्होंने लिखा। So if we go back to this slide, we will see where it says historical books and it says Pentateuch. The word penta means 5. और अगर आप देखोगे हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक किताब जिसे जो है पेंटाटुक यानी पेंटा यानी 5 ऐसा भी कहा, उसका मतलब होता है वो शुरुआती 5 पुस्तक। And these 5 books were written by the man known as Moses. और ये 5 किताबें जो है मूसा द्वारा लिखी गई पुस्तक है। When Moses dies, Joshua leads the children of Israel into the promised land. और जब मूसा की मृत्यु हो जाती है तो यहोशू जो है उनको प्रतिज्ञात भूमि में ले जाने में इनकी अगुवाई करता है। And after Joshua dies, there was no single leader or king in Israel. और यहोशू के बाद में मरने के बाद जो है वहां पर कोई भी राजा या एक भी लीडर नहीं था उनकी अगुवाई करने के लिए। There were several leaders who will appear only when Israel needed them. What? So Israel did not have a king or a proper kingdom, no permanent leader.
but there will be many leaders who will come, but they will come only when they were needed. और जो है इज़राइल में जो है कोई भी जो एक स्थायी लीडर नहीं होता था, परमानेंट नहीं होता था, तो उनको जब उनकी आवश्यकता होती है तब उनके लिए एक लीडर होता था, उसके बाद नहीं। These leaders were known as the judges. और उन लीडर को जजेस कहा जाता है। So there's a separate book called the Book of Joshua, and there's a separate book in the Bible called the Book of the Judges. तो जो है बाइबल में यहोशू के नाम पर एक अलग सी पुस्तक है और न्यायों के नाम पर एक अलग सी पुस्तक है। Then the children of Israel decide that they want a king, and so Saul becomes the first king. फिर इजरायली संतानों ने सोचा कि हमें भी जो एक राजा चाहिए, तो सबसे पहला राजा जो है शाहुल को बनाया गया। And David was the second king. और दाऊद दूसरा राजा बना। So Israel was a single kingdom until the death of David's son, whose name is Solomon. तो जो है सुलेमान की मौत होने तक जो है इजराइल एकल राज्य था, यानी सिंगल राष्ट्र था। And Solomon is known for building the first temple, because until then the worship of God was done through a tabernacle, which was a special tent. It was not a permanent building, but Solomon was the one who built a permanent building for worshiping God. तो जो है सोलोमन ने ही वो पहली मंदिर बनाई जहां पर जो है एक स्थायी जगह बना प्रभु की आराधना करने के लिए। उससे पहले जो है तंबुओं में जो आराधना होती थी, तंबुओं में एक विशेष तंबू बनाया जाता था और निवास स्थान होता था वहां पर। लेकिन सुलेमान ने, उससे पहले वैसे ही होता था, लेकिन सुलेमान ने आकर सबसे पहला जो है परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान बनाया, वो मंदिर बनाया जो सबसे पहला स्थायी निवास स्थान था। After Solomon, the kingdom split into two kingdoms. और सुलेमान के बाद जो है राज्य दो राज्यों में बढ़ गया। One kingdम was called simply Israel, and the other kingdom was called Judah. और एक तो जो है साधारण तौर पर जो इजराइल कहा जाता है और दूसरा यहूदा कहा जाता है। The Israeli kingdom eventually gets destroyed. और जो इजरायली राज्य जो है धीरे-धीरे नष्ट होने लगा। And the kingdom of Judah is the only kingdom left. और यहूदा का राज्य ही आखिरकार रहा। During this time, the children of Israel repeatedly fall back into idol worship. और जो है इन समयों में जो है इजराइल के लोग जो है बार-बार जो है मूर्ति पूजा में गिरते जाते थे। And finally, God allows a foreign nation, which is Babylon, to capture Jerusalem and to take Israeli people into exile to their country as slaves. आखिरकार परमेश्वर ने जो है ये बेबीलोन के राज्य के हाथ में जो है ये सारे देश यहूदा को उनके हाथों में आ गया, यरूशलेम राष्ट्र, और उनके बंधन में वो कई सालों तक रहा। And they go to Babylon, and they are in Babylon. And this is the time of the prophet Daniel. और ये वही समय था दानियल भविष्यवक्ता का समय। And also the prophet Ezekiel. और इज़िकियल भविष्यवक्ता इज़िकियल का भी समय था। After 70 years, God arranges for Israel to come back to their own land. और 70 साल के बाद परमेश्वर ने ऐसी योजना बनाई कि वह अपने खुद के पृष्ठभूमि में आए। And they spend a lot of time rebuilding the temple, which was destroyed when the king of Babylon attacked them. और वो फिर से वो मंदिर बनाने का प्रयास करने लगे, जो बेबीलोन के राजा ने आकर वो जो मंदिर को जो सुलेमान ने बनाया उसे तोड़ दिया था, नष्ट किया था, उसे वापस वो पुनर्स्थापित करने जा रहे थे। So this temple that was built after the exile was the same temple in which Jesus taught. और ये वही मंदिर है जो मतलब बाद में इन लोगों ने 70 साल के जो बाद जो मंदिर बनाई, ये वही मंदिर है जहां पर यीशु मसीह ने खड़ के प्रचार किया था नए करार में। And after the exile, Israel never fell back into idolatry. और उस देश निकाला के बाद फिर से कभी भी जो है इजरायली लोग जो है मूर्ति पूजा में नहीं गिरे। Eventually, Israel would be taken over by the Greeks. और फिर बाद में जो है इजराइल जो है ग्रीक के द्वारा जो है बंधन में आने लगा। The last prophet
who was called by God to speak his word was a man by the name of Malachi. और आखिरी जो भविष्यवक्ता जिसके द्वारा परमेश्वर ने बातें की थी इन लोगों के पास, वो था मलाकी भविष्यवक्ता। After Malachi, God did not speak through prophecy for 400 years. और मलाकी के बाद करीब 400 साल तक भी परमेश्वर ने बातें नहीं की। And this marks the end of the Old Testament. और ये जो है पुराने करार का अंत है। And 400 years after Malachi, the next prophet comes. और मलाकी के 400 साल के बाद अगला एक भविष्यवक्ता आता है। And his name is John the Baptist. और उनका नाम है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। And he had only one purpose, और उनका एक ही उद्देश्य था, which was to prepare Israel for the coming of the Messiah. वो ये उद्देश्य था कि जो इजरायलियों को तैयार करे आने वाले मसीहा यीशु मसीह के लिए। And John the Baptist then identifies Jesus of Nazareth to be the Messiah. और फिर यूहन्ना को पता चला कि यीशु मसीह ही वो जो है उद्धार करता है, So मसीहा है। John the Baptist is the last of the prophets before Jesus. यीशु मसीह के पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ही भविष्यवक्ताओं में आखिरी भविष्यवक्ता है। So this is a quick version of the history of the time during which the Bible was written. तो ये एक जो है इतिहास है, छोटा सा इतिहास है बाइबल के पुराने करार के समय का। So now we can take all these books and arrange them in some order to fit into the history. तो हम ये कुछ किताब हम लेकर जो है ऐसा कुछ अरेंज करेंगे जो इतिहास में बाइबल के इतिहास में जमे। And so this is again the same history of Israel, history of the Bible times. और ये वही फिर से एक इतिहास है बाइबल के समयों का। And below the line you can see the various books of the Bible. और इस लाइन के नीचे आप देख सकते हो कई सारे बाइबल के किताब। And this will give you an idea what is inside each book. और ये आपको एक आइडिया देगा कि एक एक बुक के अंदर क्या क्या है। So starting with the creation all the way to the end of the Old Testament, we begin with the books of Moses, which start with Genesis, and we end with the last prophet of the Old Testament, which is Malachi. तो यहाँ पर शुरू होता है मूसा की पहली पुस्तक जो ये उत्पत्ति से लेकर जो मलाकी की आखिरी पुस्तक तक जो पुराने करार को समाप्त करती है। And this is another diagram that's doing the same thing. और ये दूसरा डायग्राम है उसी समय का। We can see that from the left side, in the middle of the page, on the left side, we start with the creation, then the fall, then the flood, then the Tower of Babel. आप अपने लेफ्ट साइड से देख सकते हो क्रिएशन सृष्टि, फिर पाप में गिरना, फिर बाढ़ आना, फिर बाबेल टावर। Then we have the time of the patriarchs, that is from Abraham to Joseph. फिर अब्राहम से यूसुफ का समय तक हम देखते हैं। And then after that was the slavery in Egypt for 430 years. और फिर जो है 430 साल की गुलामी का समय हम देखते हैं। Then we see Moses delivering Israel from Egypt and taking them to the edge of the promised land. और फिर हम देखते हैं मूसा कैसे उन सभी को छुड़ाकर जो है वहां पर प्रतिज्ञा भूमि तक ले जाते हैं। And so in the bottom of the page of the slide, you can see where the different books of the Bible fit. और फिर आप जो है इसके आखिर में नीचे तरफ देखोगे कि कौन सा पुस्तक कौन सी जगह बैठ सकता है। So this is the best way to get an idea of what these books are about and how they fit together in a sequence that follows the history of everything that God did, that He wanted to be recorded. तो ये आपको एक आइडिया देगा कि इतिहास में कब क्या क्या हुआ, आप इसको कैसे एक एक जगह में फिट कर सकते हो, जो परमेश्वर ने हमारे लिए एक सीक्वेंस में डाल के दिया है, हम उसमें डाल सकते हैं।
So what I would like to do for next week is to talk about the unity of the Old Testament and the New Testament. और अगले हफ्ते हम बताएंगे कि पुराने और नए करार की एकता के बारे में, समानता के बारे में. If someone is new to reading the Bible, it can be difficult to see how all these different books fit together into a single message. और कोई नया अगर बाइबल पढ़ रहे हैं तो उनके लिए ये समझना मुश्किल होगा कि कैसे जो है अलग-अलग बातें एक ही संदेश को पहुंचा रही है. And so next week we want to talk about how the Old Testament has a message that is unified. और हम देखेंगे अगले हफ्ते कि कैसे जो है पुराने करार का जो संदेश है या वचन है वो मेल खाता है नए करार से भी. So the Old Testament reveals to us many things about the character of God. और पुराना करार जो है कई सारी जो है परमेश्वर के चरित्र से हमें दर्शाता है. There are two main themes. और दो मुख्य बातें हैं. One is the sin of people and the judgment of God. एक तो लोगों का पाप और परमेश्वर का न्याय. And the second is the grace of God and the mercy of God. और दूसरा परमेश्वर की दया और परमेश्वर की कृपा के बारे में. The Old Testament looks forward to a time when God was going to send a solution for sin. और पुराना करार जो है परमेश्वर लोगों के पाप के लिए कुछ उपाय भेजने वाले उसके बारे में पुराने करार. There are about 200 prophecies about the Messiah. और 200 भविष्यवाणियां तक हैं मसीहा के बारे में. Starting from the 3rd chapter of Genesis. और जो उत्पत्ति के 3रे अध्याय से ही आरंभ हो जाता है. And ending in the book of Malachi, which is the last book in the Old Testament. और मलाकी की पुस्तक में उसका अंत होता है जो कि पुराने करार का आखिरी पुस्तक है. This means that when Jesus comes to Israel in the New Testament, there are 200 ways to identify him. इसका मतलब ये होता है कि जब नए करार में यीशु मसीह आते हैं तो 200 तरीके हैं उनको जानने के लिए. So the gospel was present as a promise in the Old Testament. तो जो पुराना करार में ही ये सुसमाचार जो था पुराने करार में यीशु मसीह के बारे में. And it was fulfilled with the coming of Jesus and the death and resurrection of Jesus in the New Testament. और नए करार में यीशु मसीह के आने से, पैदा होने से, यीशु मसीह के क्रूस पर मरने के द्वारा और उनके पुनरुत्थान के द्वारा पूरा हुआ. So even though the Old Testament is the word of God, it is not our covenant. Even though the Old Testament is the word of God, हालांकि पुराना करार परमेश्वर का ही वचन है, we are not under the Old Testament as a covenant. लेकिन हम पुराने वाचा में नहीं है. We have a new covenant through the blood of Jesus. हमारे पास नई वाचा है यीशु मसीह के लहू के द्वारा. This is very important because otherwise we will think that we may have to obey all the laws of the Old Testament. ये जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि अब हम पुरानी वाचा के अंतर्गत नहीं हैं, हम नए वाचा के अंतर्गत हैं. नहीं तो हम क्या करेंगे, हम एक कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि हमें पुराने करार के वाचाओं के अनुसार सारी आज्ञाओं को मानना होगा. So this is a subject that requires more study, which we will undertake in the weeks to come. तो इस विषय के पर हमें बहुत ज्यादा शिक्षण लेना होगा जो हम आने वाले हफ्तों में करेंगे. Especially when we get into the New Testament. खास करके जब हम नए करार में जाएंगे तब. I know this is a lot of information. I hope it was